स्टार्ट करते हैं हम आज प्रेडेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में प्रेडेशन किस तरह से होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब भी हम प्रेडेशन वर्ड यूज करते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज आती है। कौन सी इमेज आती है हमारे माइंड में? दैट इज ऑफ टाइगर एंड डियर। लेकिन क्या प्रेडेशन सिर्फ एनिमल्स में ही होता है या प्लांट्स में नहीं होता? आपने ध्यान रखना है कि प्लांट्स में भी प्रेडेशन होता है, और जो प्लांट्स के प्रेडेटर्स हैं वो कौन है? दीज आर herbivores. Predators of plant. These are herbivores. आप सभी जानते हैं herbivores हम किन्हें कहते हैं? वो एनिमल्स जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, हम उनको भी क्या मानते हैं? These are basically predators. ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस। फाइटोफेगस मीन्स वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है डायरेक्टली, जो 25% ऑफ इंसेक्ट्स हैं। तो इट मीन्स प्लांट्स को भी प्रेडेशन को बियर करना पड़ता है। 25% ऑफ insects are phytophagous. Phytophagous which depend on one or other part of plant for their food. तो it means plants को भी बहुत सारी दिक्कत है। प्लांट्स के साथ देखो, हम एनिमल्स की तो बात कर सकते हैं कि जैसे हमारे सामने एक आता है टाइगर और डियर वाला। तो टाइगर और डियर वाले जो इंटरेक्शन है, प्रेडेशन है, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो डियर है उसके पास एक मैकेनिज्म है बचने का। क्या बचने का मैकेनिज्म है? कि रन अवे, वो भाग जाए वहां से। लेकिन एनिमल्स के पास तो ये है, लेकिन प्लांट्स के पास ये स्ट्रेटेजी भी नहीं है कि वो प्रेडेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए वहां से मूव कर जाए। तो मूवमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स को प्रेडेशन बहुत ज्यादा बियर करना पड़ता है। दे कांट रन अवे ऑफ दीज प्रेडेटर्स। ये इन प्रेडेटर से भाग नहीं सकते हैं, तो ज्यादा लॉस में रहते हैं प्लांट्स। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर इतना ज्यादा अफेक्ट जो है प्रेडेशन का ऊपर होता है, तब भी आज बहुत सारे प्लांट्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। इट मीन्स उनके पास कोई ना कोई मैकेनिज्म है इस प्रेडेशन से बचने का। तो प्लांट के पास कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट देयर प्रेडेटर, वो देखते हैं अब हम। अब प्लांट्स कैसे बचेंगे अपने प्रेडेटर से? तो सबसे पहला उसमें आता है मॉर्फोलॉजिकल मीन्स। दो मीन्स है उनके पास, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स है या फिर केमिकल मीन्स। दो वेज है उनके पास। फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल किसे कहा जाता है? मीन एक्सटर्नली उनके पास कुछ ऐसा है कि वो बच जाएंगे प्रेडेटर से। तो उनके पास ऐसा क्या है? दे हैव थॉर्न्स। आपको पता है सबसे अच्छा मैकेनिज्म प्लांट्स के पास बचने का होता है अगर उसके पास क्या हो? थॉर्न्स हो। जैसे कि अकेशिया है, कैक्टस है, या सिट्रस प्लांट्स हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर थॉर्न्स होते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? प्रेडेटर से बचने का एक मैकेनिज्म होता है।
बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास थॉर्न्स होते हैं जो उनको बचा के रखते हैं उनके प्रीडेटर से। तो लेकिन ये भी कुछ ही प्लांट्स हैं जिनके पास थॉर्न्स होते हैं, सबके पास थॉर्न्स भी नहीं है। तो उनके पास क्या होगा, कोई ना कोई केमिकल मीन्स होगा, उनके अंदर कुछ ऐसा केमिकल सीक्रेट होता होगा जिससे वो उस प्रिडेशन से बच पाए। तो सेकेंड हम डिस्कस करते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल के बाद केमिकल वे। अब केमिकल वे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि केमिकल वे का मीनिंग है कि वो कुछ ना कुछ स्पेशल जो है इस तरह का केमिकल सीक्रेट कर रहे हैं जिससे वो बच पा रहे हैं। तो क्या है, सम प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स। अपने प्रेडेटर से बचने के लिए वो बहुत सारे केमिकल्स बनाते भी हैं और स्टोर भी करते हैं। अब मान लो, अब देखो केमिकल तो बाहर से नहीं दिखाई देगा, प्रेडेटर अगर उस पार्ट को, प्लांट को खा लेता है तो क्या होगा? when the parts of plant are eaten, then what will happen? Effect of these chemicals on predator. प्रीडेटर को कैसे अफेक्ट करेंगे वो केमिकल्स? तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि जो हर्बीवोर, क्योंकि हमने अभी बता दिया कि जो प्लांट्स को खाएगा वो क्या है, हर्बीवोर है। तो हर्बीवोर सबसे पहले तो इट मेक द केमिकल मेक्स द हर्बीवोर्स सिक, बीमार हो जाएंगे। इसके अलावा जो उन्होंने खाया है, जो भी प्लांट पार्ट खाए हैं या जो भी वो फूड खा रहे हैं, उनकी डाइजेशन प्रोसेस जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर वो केमिकल बहुत ज्यादा पोटेंट हुआ तो उस केस में उनका रिप्रोडक्शन भी इनहिबिट हो सकता है, और अल्टीमेटली अगर बहुत ही ज्यादा पोटेंसी हुई केमिकल की, देन इट कैन किल दैट प्रेडेटर और हर्बीवोर, तो उसको खत्म भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखना है कि क्या क्या पॉइंट मैंने आपको बताए। सबसे मेक हर्बीवोर सिक, affect digestive system, affect reproduction, and can kill it. अल्टीमेटली अगर उसकी पोटेंसी बहुत ही ज्यादा हुई तो वो उस प्रेडेटर को या उस हर्बीवोर को किल भी कर सकता है। तो इस तरह से प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है गिवन है, जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं कि किस तरह से प्लांट्स जो है केमिकल सीक्रेट करते हैं। तो मैं वहां पे आपको एग्जाम्पल अब बताती हूँ। दो एग्जाम्पल आपको स्पेशली दे रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस का। सबसे पहला एग्जांपल मैं दे रही हूँ कैलोट्रोपिस का। कैलोट्रोपिस आप सभी ने देख रखा होगा। जितनी भी अबंडेंट फील्ड होती हैं, आपकी क्रॉप फील्ड्स होती हैं, उनके किनारे जो होती है उसकी बाउंड्री के ऊपर ये ग्रो करता है। इसके बहुत ही छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसको आंकड़ा या आंख भी कहा जाता है कैलोट्रोपिस को। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई एनिमल इसकी ब्राउजिंग नहीं करता, इसको नहीं खाता है, क्योंकि ये जो है हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है सिक्रीट करता है,
जो कि उस कैटल को, उस एनिमल को किल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी एनिमल्स हैं ये इनको कभी भी नहीं खाते हैं। तो ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस cardiac glycosides that can kill an animal or its predator। तो इसके पास बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो, अगर हम वाइल्ड एनवायरनमेंट की बात करें, जो वाइल्ड हैबिटेट की बात करें, तो वहां पे सीक्रेट करते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी ड्रग्स के नाम सुने होंगे, निकोटीन है, कैफीन है, ओपियम है, तो ये सारे के सारे, मॉर्फिन है। बेसिकली ये क्या है, ये आज तो हमने इनको अपने बेनिफिट के लिए एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन नेचर में जब ये प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो इनका मीन्स क्या था, क्यों प्रोड्यूस कर रहे थे? दे एक्ट एज डिफेंस मैकेनिज्म। क्योंकि अगर जैसे ओपियम है, ओपियम प्लांट को कोई खा लेता था तो वही है, मॉर्फिन का जो इफेक्ट है वो उसके ऊपर शो हो जाता था। काफी सारी ऐसी ड्रग्स के प्लांट्स हैं जिनको एनिमल्स खा लेते थे तो वो गिर जाते थे, वहीं पे बेहोश हो जाते थे, तो वो प्लांट बच जाते थे प्रीडेशन से। तो मींस ये बेसिकली मींस थे उनके प्रीडेशन से बचने के, लेकिन अब हमने उनको अपने बेनिफिट के लिए, हम उनको कमर्शियल यूज के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन कौन से केमिकल सीक्रेट हो रहे हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, निकोटीन, कैफीन, ओपियम है जिसमें से मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट होती है। तो ये सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि प्लांट्स सीक्रेट करते हैं एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, एज ए केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। तो लेकिन हम इनको अपने बेनिफिट के लिए कॉमर्शियली इनको यूज करते हैं। तो ये तो थी आपकी सबसे पहले जो फर्स्ट इंट्रैक्शन, दैट इज प्रीडेशन। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे कंपटीशन।